जब भी हम जीवन के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वह है, मैं क्यों हूं? जीवन का असली अर्थ क्या है? यह सवाल हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी समय आता है, और जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन का कोई वास्तविक मूल्य या अर्थ है या नहीं, तब हमारे सामने एक दार्शनिक दृष्टिकोण आता है जिसे हम निहिलिज्म कहते हैं। निहिलिज्म एक ऐसा विचार है जिसमें कहा जाता है कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या मूल्य नहीं है। सभी चीजें, सभी अनुभव और सभी संबंध अंततः निरर्थक प्रतीत होते हैं। शुरुआत में यह सुनने में थोड़ा भयावह या उदास लग सकता है, लेकिन अगर हम इसका सही अर्थ समझकर इसके साथ अपनी समझ को आगे बढ़ाएं, तो यह हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें वास्तविक मुक्ति और सुख की ओर ले जा सकता है। जब हम कहते हैं जन्म क्या है या मैं क्यों जन्मा, तो हम वास्तव में यह पूछ रहे होते हैं कि यह जीवन हमारे लिए क्यों आया और इसका असली उद्देश्य क्या है। निहिलिज्म यह बताता है कि जीवन का जो रूप हम देखते हैं, जन्म लेना, बढ़ना, सीखना और मृत्यु, वह सब एक प्राकृतिक क्रम है और इसमें कोई पूर्व निर्धारित दिव्य कारण नहीं होता। अर्थात जो कुछ भी हम देखते हैं उसका एक अंतिम कारण या ब्रह्मांडीय नियम जरूरी नहीं कि हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, तो फिर हम अपनी जंग या मार्ग कैसे पहचान सकते हैं? यह पूरी तरह से संभव है, और यही हर व्यक्ति का असली कार्य है, अपनी स्वयं की समझ को पहचानना। हमारी जंग होती है अपने भीतर के उस सत्य को पहचानने की जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत और अविनाशी है। अपनी जंग को पहचानने का तरीका 1. आंतरिक दृष्टि का विकास। सबसे पहला कदम है अपने भीतर देखना। हर व्यक्ति अपने मन, अपने विचार और अपनी इच्छाओं से जुड़ा होता है, लेकिन अक्सर हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं। पैसा, शक्ति, संबंध या अनुभव के पीछे दौड़ते रहते हैं। आंतरिक दृष्टि का अर्थ है कि हम अपने मन के उस हिस्से को देखें जो हमेशा शांत है, जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं और जिसे न हम पा सकते हैं न खो सकते हैं। इस शांत स्थिति को पहचानना ही हमारी असली जंग का पहला कदम है। 2. सवालों का सामना करना। अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूं? मेरा असली अर्थ क्या है? मेरा जीवन किसके लिए है? निहिलिज्म हमें यह दर्शाता है कि बाहरी दुनिया और बाहरी चीजें हमें कभी वास्तविक संतोष नहीं दे सकती। ये सवाल भले ही भयावह लगे, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण के लिए आवश्यक है। हर सवाल एक प्रकाश है जो हमारी अंधेरी समझ को रोशन करता है। 3. स्वयं का निरीक्षण करना। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का निरंतर निरीक्षण करें। जब भी कोई स्थिति आती है, उसे अपने भीतर से देखें, बाहर से नहीं। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों से अलग हैं। अनुभव आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह स्थायी है। यही स्थायी तत्व हमारी जंग का केंद्र है। 4. मौन और एकांत का अभ्यास। दुनिया की भागदौड़ से दूर कुछ समय अकेले बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। मौन और एकांत हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का अवसर देते हैं। यहां कोई भ्रम, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस शांति और स्पष्टता होती है। इसे नियमित जीवन में शामिल करने से हमारी आंतरिक दृष्टि तेज होती है। 5. सत्य और भ्रम की पहचान। जीवन में बहुत सारे भ्रम और अपेक्षाएं होती हैं, सफलता, सुख, प्रतिष्ठा और मान्यता। निहिलिज्म यह स्पष्ट करता है कि ये सब क्षणिक हैं और वास्तविकता में हमारी आत्मा से संबंधित नहीं है। जब हम इन भ्रमों से मुक्त होते हैं, तभी हम अपने वास्तविक मार्ग को पहचान सकते हैं। चेक्स। साक्षी भाव विकसित करना। अपने मन और शरीर में हो रही गतिविधियों के प्रति साक्षी बने। जब आप केवल देखने लगते हैं कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं जन्म लेती हैं और समाप्त होती हैं, तो आप पहचानते हैं कि आप उनका स्वामी नहीं हैं, बल्कि केवल उनका साक्षी है। यह समझ हमें आंतरिक स्वतंत्रता देती है। निहिलिज्म का लाभ और मार्ग पर चलने का फल। जब हम निहिलिज्म को समझते हैं और अपने अंदर की जंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 1. भीतर की शांति। बाहरी परिस्थितियों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। हमें समझ में आता है कि जीवन का आनंद या दुख बाहरी चीजों में नहीं, हमारे दृष्टिकोण और समझ में है। 2. असली स्वतंत्रता।
जब हम बाहरी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 3. जीवन का गहरा अर्थ निहिलिज्म। जीवन को खाली या निरर्थक नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि असली अर्थ हमें स्वयं निर्मित करना है। हमारा मार्ग स्वयं की खोज और सच्चाई की ओर जाता है। 4. मुक्ति का अनुभव। जब हम यह समझते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल प्रकृति के नियम हैं और हमारा असली अस्तित्व इन सीमाओं से परे है, तब हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति का अर्थ है भय, लालच और असंतोष से स्वतंत्र होना। 5. आत्मनिर्भरता और स्व-साक्षात्कार। निहिलिज्म और आंतरिक जंग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति की ओर निर्भर नहीं करता। हम अपने अनुभवों और जागरूकता के माध्यम से स्वयं को पहचानते हैं। मार्ग पर चलने के लिए दैनिक अभ्यास। 1. प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट मौन और ध्यान का समय निकालें। 2. अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखें, उनका पालन या विरोध न करें। 3. अपने आप से प्रश्न करें और उन्हें लिखें। मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? 4. बाहरी जीवन की भाग दौड़ से कुछ समय अलग रहें, अकेले रहें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। 5. अपने भ्रमों और इच्छाओं को पहचानें और उन्हें केवल निरीक्षण करें, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के स्थायी सत्य को पहचानने लगता है। वह समझता है कि जीवन का वास्तविक आनंद किसी बाहरी वस्तु या स्थिति में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और शांति में है। यही हमारी जंग का असली परिणाम है। निष्कर्ष: निहिलिज्म जीवन को निरर्थक नहीं बताता, बल्कि यह हमें हमारी खुद की शक्ति और सच्चाई की ओर ले जाता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसने की बजाय हम अपनी जंग को पहचान कर मार्ग पर चल सकते हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल अनमोल है। आंतरिक शांति, सच्चा स्वतंत्रता और आत्मा का वास्तविक अनुभव। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य और अर्थ केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और स्वयं की खोज में है। यह मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और यही सबसे बड़ा लाभ है।